दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार और कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी इस समय जो है आक्रामक रूप से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कल एक रैली में आकाश आनंद का जो आक्रामक भाषण था उसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहे गए शब्दों का जवाब बखूबी दिया है। ये बात सुनने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहरहाल हम बात कर रहे थे आकाश आनंद की जवाब की। दरअसल बात ये है कि योगी आदित्यनाथ की सभा थी हरियाणा में और उन्होंने वहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी पर कटाक्ष करते हुए एक बात कही थी। खास करके भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा करके उन्होंने कहा था कि हाथी का पेट जो है बहुत बड़ा है। इसी बात का जो है जवाब आकाश आनंद ने आज दिया है और बखूबी आकाश आनंद ने इसका जवाब दिया है। मामला आकाश आनंद को लेकर के ये है कि आकाश आनंद इस समय जो है बिल्कुल मायावती जी के पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और आकाश आनंद जिस समय से आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं उससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो नवयुवक कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी काफ़ी दमखम के साथ उतरने वाली है और संभवतः अंदेशा लगाया जा रहा है कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार के लिए बुला सकती हैं। बहरहाल 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और उन 10 सीटों पर उपचुनाव में बखूबी मजबूती से जो है बहुजन समाज पार्टी उतरने का प्लान बना चुकी है और यदि इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की सीटों पर जो है चुनाव प्रचार के लिए आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी अगर उतारती है तो इसका परिणाम जो है अचंभित करने वाला दिखाई दे सकता है। बहरहाल अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में इस समय बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की रैली में जिस तरह से वहाँ के लोगों की भीड़ जुटी थी उससे अंदेशा लगाया जा रहा था कि वाकई में बहुजन समाज पार्टी बड़ा कारनामा करने जा रही है हरियाणा में। और इसको लेकर के तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में से किसका खेल बिगड़ेगा ये तो आने वाले समय में मालूम होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इसमें काफ़ी आक्रामक रूप से अपना चुनाव प्रचार कर रही है। आकाश आनंद ने योगी आदित्यनाथ के जवाब में कहा है कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। आपने कहा है यही हाथी जो है यहाँ जो है कमल के फूल को उखाड़ करके चबा जाएगी और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम 2027 के लोकसभा राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं और जब तक भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को गांव-गांव गली-गली मोहल्ले-मोहल्ले तक हम चबा कर के खाएंगे नहीं तब तक हाथी का पेट भरने वाला नहीं है। बहरहाल आकाश आनंद यही नहीं रुके, भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो है रणनीतियों से पर्दा उठाते हुए तमाम बातें कही हैं। आकाश आनंद इस समय काफ़ी आक्रामक हैं और अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव की तारीख जो है भी नज़दीक है। 5 अक्टूबर से वहाँ एक ही दिनों में सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाना है और 8 अक्टूबर को यहाँ का परिणाम घोषित होना है। तो आकाश आनंद जी इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों पर बखूबी जो है अपने सधे हुए अंदाज में जवाबी हमले कर रहे हैं। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती जी की जो रैली है उसको देखते हुए और वहाँ कांग्रेस की जो एक नेता हैं कुमारी शैलजा जी, उनकी नाराज़गी को लेकर के भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। यदि बहुजन समाज पार्टी वहाँ अपना स्टैंड क्लियर करती है तो कुमारी शैलजा की नाराज़गी को भी भुना सकती है। कुमारी शैलजा की बार बार बात मायावती भी कर रही हैं
नाम न लेकर के ही सही, लेकिन जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है हमेशा से। हालांकि कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी उसके द्वारा जो है दलितों का अपमान किया जा रहा है। यदि वो सत्ता में होगी तो दलितों के साथ क्या होगा, ये दलितों को सोचना पड़ेगा। ये बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो कुमारी शैलजा की नाराज़गी और को भुनाना जो है बहुजन समाज पार्टी को बखूबी आता है। और यदि ये बात सही साबित हुई, बहुजन समाज पार्टी दलितों की नाराज़गी को जो है भुना पाई, तो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों का खेल बहुजन समाज पार्टी बिगाड़ सकती है। ऐसे में अब देखा जाएगा कि चुनाव परिणाम जो 8 अक्टूबर को आने हैं उसमें क्या निर्णय होता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती ने ऐलान भी कर दिया है हरियाणा में कि यदि हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम एक दलित समाज से उप मुख्यमंत्री देंगे और एक ओबीसी समाज से अथवा समर्ण समाज से उप मुख्यमंत्री देंगे। तो ये सब ऐलान जो है बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती कर चुकी हैं। आकाश आनंद भी अपने तौर तरीके से बहुजन समाज को, दलित समाज को आगाह कर रहे हैं। मायावती ने ये भी कहा है कि दलितों को सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को जो है अपना वोट दे करके अपना मत खराब न करें और बहुजन समाज पार्टी के साथ आएँ, ताकि जो है हम दलितों को उनका उचित स्थान दे सकें। रोज़गार की भी बात उन्होंने कही है। आकाश आनंद बार बार रोज़गार पर भी जोर देते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो अथवा जो है भारतीय जनता पार्टी हो, इन सब ने जो है रोज़गार पर कोई काम नहीं किया है। और ऐसे में यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो रोज़गार पर खासा ध्यान दिया जाएगा। रोज़गार और विकास को लेकर के जो बातें बहुजन समाज पार्टी इसमें कर रही है, उठा रही है, उससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी एक अपना जो है सिक्का जमा सकती है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। और यदि ऐसा होता है तो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आने वाले समय में जीत दर्ज करना जो है कोई मुश्किल काम नहीं होगा बहुजन समाज पार्टी के लिए और इनेलो गठबंधन के लिए। बहरहाल इस समय राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ हुई हैं और नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी है। उसको लेकर के जो है तमाम बयानबाजी होती रही है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को अगर ध्यान में रखें तो वहाँ जो है दलितों की संख्या करीब 20% के करीब है और 17 से 18 सीटें जो है दलितों के हक में आती हैं और वहाँ से अच्छी खासी संख्या है दलितों की। और यदि ये चुनाव जो है सफल रहा तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जो है बहुजन समाज पार्टी के हित में ही होगा, क्योंकि इस समय जिस लय से, जिस युद्ध स्तर से बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती, जिस युद्ध स्तर से आकाश आनंद जी लगे हुए हैं, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को इसका लाभ आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में पहुंचेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।